हम सब आज आपके बीच आए हैं। आपने केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 2.5 वर्ष के कार्यकाल को देखा है। हमने चुनाव के पहले कहा था कि सबका साथ सबका विकास। हमने कहा था कि हम विकास सबका करेंगे, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के विकास में 2 तत्ववादक हैं, या तो जातिवाद की राजनीति या तुष्टीकरण की राजनीति। जातिवाद की राजनीति समाज को बांटती है, जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, पंथ के नाम पर, अगड़े पिछड़े के नाम पर, सवर्ण हरिजन के नाम पर, और फिर सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके शासन की योजनाओं को तुष्टीकरण की भेंट चलाया जाता है, जिसका परिणाम है याद उत्तर प्रदेश में सपा या बसपा कोई भी सत्ता में आती है, या तो अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे गुंडों को सरेआम संरक्षण देने का कार्य होता है। आप भूले नहीं होंगे इन गुंडों की कारगुजारियों को, इनके कुकृत्यों का भूले नहीं होंगे, और कैसे इनके द्वारा आतंकवाद को भी प्रश्रय दिया जाता है। आपने समाजवादी पार्टी सरकार का फैसला देखा होगा। सज्जनों, 2012 के विधानसभा चुनाव के पहले उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कुछ बातें कही थी। उसने कहा था कि हम सत्ता में आएंगे तो बेरोजगारों को, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता देंगे, कन्याओं को कन्या विद्याधन देंगे, हर गरीब को मकान देंगे, हर गरीब को राशन देने का कार्य करेंगे, और बिना भेदभाव के सत्ता का संचालन करेंगे। 2012 के बाद पूर्ण बहुमत की प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद इन्होंने कार्य क्या किया? सत्ता में आए, सबसे पहला कार्य किया, जिन आतंकवादियों ने हिंदुओं की आस्था के प्रतीक अयोध्या में भगवान राम की जन्मभूमि पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने काशी में संकट मोचन मंदिर पर हमला किया था, जिन आतंकवादियों ने लखनऊ, फैजाबाद और वाराणसी की कचहरियों पर हमला किया था, अखिलेश यादव ने सबसे पहला कार्य किया, उन आतंकवादियों को छोड़ने के लिए पहला हस्ताक्षर किया कि इन आतंकवादियों को जेल से छोड़ दो। यानी समाजवादी पार्टी के सरकार आतंकवाद की समर्थक है। सपा और बसपा की सरकारें भ्रष्टाचार, दुराचारी, अपराधी और माफिया सरगनाओं को संरक्षण खुलेआम देती है, और यही कारण है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति ध्वस्त हुई। न्यायपालिका को हम धन्यवाद देते हैं। अगर न्यायपालिका सामने नहीं होती, या आतंकवादी बाहर होते, निर्दोष लोगों को मार रहे होते, और उसमें कौन जाति, कौन मत और कौन मजहब है, कोई भी उसकी चपेट में आ सकता था। लेकिन दुर्भाग्य है, सपा और बसपा ने कभी इस पर चिंता व्यक्त नहीं की। ये लोग जब सत्ता में आए तो इन्होंने कहा, सत्ता में आने के पहले कहते थे कि कन्या विद्याधन देंगे, और सत्ता में आने के बाद कहा कि कन्या विद्याधन देंगे जरूर, लेकिन केवल मुस्लिम कन्याओं को देंगे, हिंदू कन्याओं को नहीं देंगे। ये सत्ता में आने के पहले कहते थे बेरोजगारी भत्ता देंगे, चुनाव के बाद आए और कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे, केवल मदरसों में पढ़ने वालों को देंगे, बाकी औरों को नहीं देंगे। बंधुओं, मुझे केवल आपसे अपील करनी है, आप पर्व और त्योहार मनाते होंगे। आपने कभी ये देखा कि संविधान की शपथ लेने वाली कोई सरकार पर्व और त्योहारों में भेंट करती हो? आपका नवरात्र पड़ता है, आपका दीपावली में लक्ष्मी पूजा का आयोजन आप करते होंगे, पुलिस का सिपाही आता होगा, डंडा घुमा के कहता होगा कि आप माइक नहीं बजाएंगे, डीजे नहीं बजाएंगे। आपको किसी पर्व और त्योहार में इसी प्रकार की धमकियां मिलती है कि आप सड़क पर मूर्ति नहीं रखेंगे। मैं पूछना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव सरकार से कि अगर लक्ष्मी पूजा और दुर्गा पूजा के लिए व्यवस्था बनाते हो कि मूर्ति सड़क पे नहीं रखी जाएगी, क्या कभी इन्होंने प्रयास किया कि ईद की नमाज भी सड़कों पर नहीं पढ़ी जाएगी? क्या कभी दुर्गा जी की मूर्ति और लक्ष्मी जी की मूर्ति को रखने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार ने क्या
कभी ये प्रयास किया कि अगर मूर्ति के लिए इनके द्वारा शर्तें रखी जाती हैं तो क्या मुहर्रम के ताजिया के लिए कोई शर्त कभी इन्होंने कभी रखा? सरकार भेदभावकारी है या आपको माइक और डीजे बजाने से रोकती है? शिव के कांवड़ जाएंगे, कहते हैं माइक नहीं बजेगा। दुर्गा जी की मूर्ति विसर्जन के लिए जाएगी तो डीजे और माइक के नाम पर आपके साथ भेदभाव होता है, आपको प्रताड़ित किया जाता है, झूठे मुकदमे लिखे जाते हैं, आपको अपमानित किया जाता है। लेकिन मुहर्रम के जुलूस की उदंडता को उत्तर प्रदेश सरकार कभी रोक नहीं पाई। हम केवल आपको आश्वासन देने के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोक कल्याण संकल्प पत्र में यानी चुनाव घोषणा पत्र में कुछ बातें कही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है हम सत्ता में आएंगे, लघु और सीमांत किसानों के कर्जों को माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि सत्ता में आएंगे तो परंपरागत उद्योग को पुनर्जीवित करेंगे। सत्ता में आएंगे इन नौजवानों को इंटरव्यू के लिए ग्रुप 3 और ग्रुप 4 की नियुक्ति के लिए इंटरव्यू की प्रथा समाप्त करेंगे, मेरिट के आधार पर हर जिले में नियुक्तियां देंगे। भारतीय जनता पार्टी ने कहा सत्ता में आएंगे तो किसी भी प्रकार की धांधली नहीं होने देंगे, लेकिन अवैध बूचड़खानों को सख्ती के साथ रोकने का कार्य भी करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा कि सत्ता में आएंगे आजम खान जैसे मुजरिमों के खिलाफ एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। जहां सड़क पर जहां भी सौदों की तरह बालिकाओं को छेड़ने का कार्य किया वहीं पर उनको ठोकने का कार्य भी किया जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी कहती है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो फिर प्रदेश में बालिका